आप 2 रोटी खाते हैं ना, तो इतनी अकल तो आप में भी होगी कि किसका दामन पकड़ना है और किसका छोड़ना है। पीर उसे बनाओ जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। वाह वाह वाह, गलत काम है ना जी, सही बात है ना, जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। जब मेरे मुर्शिद का जनाजा निकला ना, ये जो बकवास करते थे ना, बकवास करते थे कि जी हम नहीं मानते उन्हें काजी उल कुज़ात फिल्म, अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने उन्हें ताजुश शरिया के जनाजे में धक्के खाते देखा है। उन्हें सफा में जगह नहीं मिल रही थी नमाज पढ़ने की। हाँ, जो मानने को तस्लीम नहीं थे, तस्लीम करने को जो तैयार नहीं थे, वो धक्के खा रहे थे बरेली में। मैं हालत तसव्वुर में कह रहा था, कहो जी जनाब तुम तो कहते थे कि हम इन्हें कुछ नहीं मानते हैं, इनकी तहारत मुकम्मल नकीक है, इनकी पारसाई मुकम्मल नकीक है, इन्हें दिखता नकीक है, अब क्यों बरेली की गलियों में ठोकरें खा रहे हो? तो वो जवाब दे रहे थे, जो हमने इनकार किया था वो हसद की आग थी, आज जो यहाँ देख रहे हो ये अकीदत की महक है। मैंने कहा क्या मतलब? का इसलिए आए हैं, सुना है ताज शरिया के जनाजे में जन्नत बांटी जा रही है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाल, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसल के आला हजरत। ये मेरा मुर्शिद, एक पैगाम ये कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, दूसरा पैगाम मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। फिर इनके जद्दे अमजद इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हजरत सरकार इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी, वो क्या कहते थे? कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में जोर से यार, कादरियों में उठा उठा। आगे कहते हैं कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। सोचते थे कि यार हर नमाज के बाद हमारे अब्बा ने ये शेर क्यों सिखा रखा है हमें, क्या नमाज के बाद पढ़ना है? तो इस मसले से पर्दा मेरे मुर्शिद ने उठा दिया। का कादरी होने का फायदा यह है कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्दवा है हर एक कादरी के लिए, है ना। और एक उनकी जिंदगी का अहम गोशा में जिक्र करूं, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। सरकार ताज शरिया जब बाहयात थे तो आप जिस हुजरे में बैठा करते थे, हम उस हुजरे में बैठ के हजरत से बुखारी शरीफ पढ़ने जाते थे। और ऐसे इल्म दोस्त शख्सियत थी मेरे मुर्शिद की कि पढ़ाते पढ़ाते आवाज बंद हो जाती थी, इशारे से कहते थे जाना नहीं, मैं दवा खा लूं फिर आवाज खुलेगी फिर पढ़ाऊंगा। 4 घंटे हजरत के सामने बैठे रहते थे हम लोग। उसी बीच में मिलने वाले लोग भी आते थे, आशिक भाई वगैरह, यूसुफ भाई वगैरह हजरत से कहते थे अल्लामा आशिक साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, बड़ा काम उन्होंने दीन का किया था जो शरिया के दौर में, और आज भी बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए दुआएं मांगा करो। अल्लामा आशिक साहब कश्मीरी जो हजरत के साथ रहते थे, हद दर्जा शरीफ और सूफी मिजाज बंदा, हजरत के पास होते थे, किताबों की इबारत पढ़ते थे, लोग आते थे, वो खिड़कियों में खड़ा देख के कहते थे हुजूर कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं। हजरत फरमाते थे इनसे कहो जल्दी मिलें। क्या करें? ऐसा पीर भी हो तो ला के दिखाओ ना, जल्दी मिलें, ये नहीं कि खिड़की भी बंद कर दो और हुजूर को अंदर लेट के मोबाइल चलाना है। न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ला पर, बड़े पहुंचे हुए हजरत हैं, इनको हम समझते हैं। कहते जल्दी मिलाओ, दरवाजा खुलता, लोग आते, दस्तबोसी करते, हट जाते। जब फारिग हो जाते हजरत इरशाद फरमाते आशिक जी अब्बा चले गए लोग? कहा नहीं। कहाँ है? कहा यहीं खड़े। तो फिर कहते आप लोग देखने आए थे, देख लिया, मुलाकात करने आए थे, चले जाइए। फिर चुप हो जाते, फिर कहते गए? का हुजूर अभी भी दीवाने खड़े। फिर अगला जुमला इरशाद फरमाते यहाँ कोई कश्मीर है, नैनीताल है जहां तुम नजारे देख रहे हो? फरमाते थे जाओ और अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी कमाओ। वाह 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 वाह। आज के पीरों के रवैये देख के ना नजर में चढ़ता ही नहीं जी। फिर कहते हमारे आगे झुकता ही नहीं।
पहले बनना था जो शरिया जैसा। क्या बात है, फिर अगर हम सलाम ना करें तो बात करना। क्या कहना, क्या कहते थे कि जाओ हलाल रोजी तलाश करो, अगर यहां खड़े रहोगे तो हलाल रोजी कब कमाओगे, और अगर नहीं कमाओगे तो बच्चों को क्या खिलाओगे। कितना बड़ा सबक मेरा मुर्शिद देता था। सिर्फ एक वक्त की रोटी का सवाल नहीं, आज जब हमने किताबों की औराक गर्दानी की है, हमने हिस्ट्री को पढ़ा है, लोगों के मामलात को देखा है, तब समझ में आया है कि हलाल लुकमा एक वक्त का खाना नहीं है। हलाल लुकमा जो है सिर्फ एक वक्त की पेट भर के रोटी नहीं है, बल्कि हकीकत तो ये है कि जिन हलक के अंदर हलाल लुकमे उतरा करते हैं, या तो वो सलाहुद्दीन अय्यूबी बना करते हैं, या मोहम्मद बिन कासिम बनते हैं, या खालिद बिन वलीद बनते हैं, या बरेली के अहमद रजा बनते हैं, या मुस्तफा रजा बनते हैं, या ताजुश शरिया बनते हैं। अगर ये सब भी न बन सके तो मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे गुलाम बना करते। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। जोर से सारे बोले ना, या ख्वाजा, या ख्वाजा, या ख्वाजा, या ख्वाजा, या ख्वाजा। खुदा बहुत अच्छा। समझने की कोशिश करें। मैं अभी कल भी देख रहा था और परसों भी मैंने गोंडा की न्यूज देखी, एक बच्ची ने फांसी लगाई। मसला उसका नहीं कि उसने अच्छा किया या बुरा किया, ये सब जानते हैं कि खुदकुशी इस्लाम में हराम है, ठीक है ना, हराम है। लेकिन मुझे रोना तब आया जब उस बच्ची के माँ बाप ने कहा कि जब से शादी हुई थी हमारी बच्ची को सुख नहीं मिला, कम जहेज देख करके हमारी बच्ची को रोज ताने मिलते रहे। अल्लाह 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 अल्लाह। समझ रहे मेरी बात। फिर नतीजा ये हुआ कि किसी मसले को लेकर के शोहर तलाक की जिद पे अड़ गया और बच्ची तलाक नहीं चाहती थी। आपको खुदा का वास्ता देके कहता हूं, अगर बीवी अच्छी मिल जाए ना तो शुक्र कर लिया करो, और बीवी मिजाज के मुताबिक ना मिले तो सब्र कर लिया करो। हाय हाय, क्या बात, क्या सब्र कर लिया करो। जो गलत बीवी के गलत रवैयों को बर्दाश्त करके उसके साथ जिंदगी काट के रब का शुक्र अदा करके आखिरत में आएगा ना, तो फरमाया गया अल्लाह उसको हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र के बराबर सवाब अता फरमाएगा। वाह वाह वाह। हम इतने कमजोर हो गए कि एक औरत से लड़ जाते हैं हम, औरत से लड़ने के लिए मर्द रह गया। और एक बात और भी है ना, मसला सिर्फ अना का नहीं है, मसला किसी के बाप के आंसुओं का भी है, किसी के घर के सुकून का भी है। आज हम सिर्फ बीवी वाले, कल बेटी वाले भी बनेंगे। कल कोई दामाद बन के हमारे घर आएगा, कोई हमारी बेटी को लेके जाएगा, तो क्या चाहोगे, कौन सी तमन्ना होगी। रिश्ते से पहले ही बाप कहने लगता हजरत ऐसा घर बताना जहां बेटी को 2 रोटी चैन से मिल जाए, है कि नहीं। हर बाप ये कहता है कि 2 रोटी चैन से मिल जाए। ऐसा घर बताना जब तुम ये चाहते हो तुम्हारी बेटी को अल्लाह सुख अता करे, तो तुम ये क्यों नहीं चाहते हो कि जो तुम्हारे घर में है वो भी किसी की बेटी लगती है। सीधी सी बात है, वो भी तो किसी की बेटी लगती है ना। उसका बाप भी तो ये उम्मीद लेके बैठा होगा ना, मेरी बेटी सुख में होगी, मेरी बेटी आराम में होगी। हम क्यों नहीं सोचते इतनी छोटी सी बात, क्यों नहीं सोचते। हमें अपनी बेटियां अजीज हैं और दूसरे की बेटी अजीज नहीं। नौजवानों, क़यामत में जब हिसाब की बारी आएगी ना, तो नामा अमाल अपनी जगह है,
लेकिन जब बीवी का मसला होगा ना, अल्लाह तेरी शरीक हयात को तेरे साथ खड़ा करके पूछेगा, बता जिसे तू कबूल कबूल करके 3 मरतबा कह के घर लेके चला गया था, इसका तूने हक कितना अदा किया है, कितना हक अदा किया इसका। और पूछो कि हुजूर की जाहिरी जिंदगी के आखिरी लम्हात में जो मेरे आका ने वसीयत की थी, उसमें यह भी था कि अपनी बीवियों के हुकूक के मामले में अल्लाह से डरते रहे। ये जुमला शामिल था मेरे नबी की ज़बान पर, जारी था कि तुम्हें गुलामों के मामले में डराता हूं, तुम्हारी बीवियों के मामले में तुम्हें डराता हूं। ये मेरे आका ने जब आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया था, तभी हमें याद दिलाया था कि इन पे सितम न करना। और आज हम माफ कीजिएगा, जब तक बीवी को कुत्ता ना बना लेना तो हमें मर्द होने का मजा ही नहीं आता। इस्लाम इस मिजाज को तो बिल्कुल आगे बढ़ाने की इजाजत ही नहीं देगा। इस्लाम तू बताना जिंदगी कैसे गुजारे का, फिर परेशान क्यों होता है? अगर जिंदगी गुजारने का तरीका देखना है तो चल मक्के में देख, 25 साल का जवान है, 40 साल की बेवा है। जवान सैयदुल अंबिया है, बेवा खदीजतुल कुबरा है। ये इस्लाम मिजाज दे रहा है। 25 साल के जवान की जवानी दे, अल्लाह नबी को 40 मर्दों की ताकत अता फरमाता है। कितने मर्दों की? और यहां बकरी बराबर ताकत मर्द में नहीं है। छोड़ के भी लिया दोस्त, एक रख ले पहले जानवर, दूसरी के लिए मरा जा रहा है। बात बात पे ताना, दो तलाक निकालूं अभी, समझ क्या रही है? तुम्हें खुदा का वास्ता देख के कह रहा हूं, तलाक देने से पहले अपनी औकात झांक के देख लिया करो। लफ्ज़ तलाक मुंह पे लाने से पहले सोच तो सकी, कहां का लपटंट है तू, कौन सा गुस्तामे वक्त है तू, क्यों तलाक की बार बार धमकी देता है? ये तेरे घर में भाग के नहीं आई है, मुंह काला करके नहीं आई है, इज्जत से घर से आई है। तुझे क्या लगता है अगर ये तेरे तानों पे चुप है तो तुझसे कमजोर है, तेरी गालियों पे चुप है तो ये लावारिस है? तुझे क्या लगता है अगर तेरी मार पे इसके हाथ नीचे है तो क्या इसके हाथ नहीं उठ सकते? खुदा की कसम, अगर तू 2 मार सकता है तो एक ये भी मार सकती है। अगर तू 10 गाली दे सकता है, एक गाली ये भी दे सकती है। लेकिन सोचता होगा ना कि ये हाथ क्यों नहीं उठा रखी है? अगर तुझे पता ना हो तो मैं तुझे बता देता हूं कि जब बेटियां परदेश जाया करती है, बाप की दहलीज से सुर्ख जोड़ा पहन के निकलती है, तो खुदा की कसम बाप बेटी की मैयत पे इतना नहीं रोता जितना टोली को देख कर रोया करता है। तुझे क्या पता है इसके हाथ रुके हुए क्यों है? तू क्या जाने इसकी जबान पे ताला किस लिए है? ये कमजोर नहीं है, भाई तेरा है तो इसका भी है, परिवार तेरा है तो इसका भी है। अगर ये भी चाहे तो परिवार को बुला करके तुझे कुत्ता बना देगी, लेकिन खामोश इसलिए कि जब ये दुल्हन बन के चली थी, बाप ने टोपी उतार के बेटी की पगड़ी में कदमों में रख के कहा था, शहजादी जा तो रखी है बेटी, मैंने दामाद देखा है, घर बार नहीं देखा है, मैंने मुआशरा देखा है, किरदार नहीं देखा है। ए बेटी अगर सितम आ जाए तो मेरी बेटी मेरी पगड़ी की लाज रख लेना, अगर सताया जाए तो मेरी टोपी की लाज रख लेना। ए मेरी बेटी, जो बेटियां परदेश में सितम खा के जिंदगी गुजार जाती है, उनके बाप फख्र से रहा करते हैं, और जो बेटियां जबान दराजी की बुनियाद पे ससुराल छोड़ जाती है, उनके बापों के सर शर्म से झुक जाया करते हैं। चला मैं पूछता हूँ बेटी, बता तो सकी, तेरे शोहर ने चिमटे से मारा, काठी से मारा, हाथों से मारा, जबान के तानों से मारा, तूने क्यों नहीं मारा? उसने कहा मैं क्या मारती, अगर मैं हाथ उठा देती मेरे बाप की पगड़ी पे बात आ जाती, अगर मैं गाली बोल देती मेरे परिवार पर लोग उंगलियां उठाते। उसने कहा सुनो, मैंने मार तो खाई है, जबान को ताला लगा करके बाप की इज्जत भी बचाई है, मदीने वाले मोहम्मद की शरीयत भी बचा के दिखाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा का वास्ता देख के कहता हूं, बंद करो ये तमाशे। जहेज के लिए किसी की बेटी को तलाक न देना, दौलत के लिए किसी की बेटी न छोड़ना, पैसे के लिए किसी की बेटी को रुसवा करके न निकालना। जा, सबसे बड़ा तावीज़ है, तू दूसरे की बेटी को इज्जत अता कर, खुदा तेरी नस्ल की बेटियों को इज्जत अता फरमा देगा। खुदा तेरी नस्ल की बेटियों को इज्जत अता फरमा देगा। मेरे हुजूर की उम्र 25 साल,
उम्मुल मोमिनीन मोहसिना इस्लाम हजरत खदीजतुल कुबरा। कौन खदीजा? ये वो हैं, मेरे नबी ने फरमाया कुल कायनात पे इस्लाम का एहसान है, खदीजा वो है जो इस्लाम पे एहसान करके गई है। जिसका इस्लाम पे एहसान है, अल्लाह ने ये इज्जत हजरत खदीजा को अता फरमाई है। हुजूर से निकाह हो गया, हुजूर के घर में आ गया हैं? गरीब नहीं थी, मलिका अरब है। वाह वाह वाह। सोना इतना था कि कपड़ों में भी आपके सोने के तार पड़े हुए रहते थे। हाँ, आज ये कागज का पैसा तो फटा जा रहा। अब्बा भी रुकने का नाम थोड़ी ले रहा कि नहीं नहीं तलाक ही करानी है जी, दामाद पसंद नहीं आया। ओ गैरत कर, तुझे गैरत नहीं आ रही? बेटी के लिए तलाक मांग रहा है। पहले किसी की बेटी को तलाक हो जाती थी, बाप 6-6 महीने घर से नहीं निकलता था, और आज बाप कचहरी में खड़े होकर कह रहा 2 तलाक मेरी बेटी को, मैं तलाक के लिए आया हूं बेटी की। सुन, बड़े बड़े मंत्रियों से बेटियां नहीं पाली गई, तेरी औकात क्या है तू पाल लेगा? बड़े बड़े राजा महाराजाओं से बेटियां नहीं रखी गई, तू रखेगा? खुदा ने जो उसूल मुकर्रर किए हैं, जिंदगी उसी उसूल पे गुजारी है। हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर के निकाह में आ गई और कुल दौलत हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दी। फिर वो खदीजा जिसके घर में सैकड़ों नौकरानियां रहती थी, आज कई कई दिन के फाके कर रही है। और लोगों, हुजूर से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है, कोई दौलत हुजूर से बड़ी नहीं है। एक दिन आका हजरत खदीजतुल कुबरा के घर तशरीफ लाए ना, सरकार आए तो दरवाजे पे चंद ऊंट खड़े थे, बंधे हुए ऊंट बंधे थे। अंदर आए, खदीजा ऊंट किसके हैं? ऊंट किसके हैं? हुजूर मेरे नबी ने फरमाया खदीजा, मेरी खदीजा को ऊंट की जरूरत है? दौलत से प्यार हो गया मेरी खदीजा को? जैसे इतना सुना ना और हुजूर का उतरा हुआ चेहरा देखा, खादिमा को हुक्म दिया जल्दी कहो कि वो ऊंटों की रस्सी खोल दी जाए, और कहा कि उनकी रस्सी पकड़ी ना जाए, कमर पे रस्सी डाल के ऊंटों को हाँक दो कि जो चाहे वो ऊंटों को ले ले। और उसके बाद जब ऊंट खुल गए ना तो अपने दामन पकड़ा और बैठ गई। हुजूर फरमाते हैं खदीजा बात क्या है? कहा महबूब अगर तू कहे तो बदन के कपड़े उतार के भी गरीबों में बांट देती हूँ। यही एक जोड़ा रह गया है, अगर आप कहें तो ये भी बांट दूं। नबूवत के लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है, आका मुस्कुराए खदीजा रो रही है, आका करीम मुस्कुरा रहे हैं, टप टप आंसू मोती बन के उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा की आंख से गिरे। कहती है मेरे माँ बाप कुर्बान तेरे कदमों पे, महबूब मुस्कुराए क्यों? कहा खदीजा मुझे खुदासी नहीं आई है, बल्कि मुझे जिब्रील हंसा रहा है, जिब्रील हंसा रहा है। आका किस लिए? कहा जब तूने दामन को पकड़ा है, रब ने अर्शों से जिब्रील के हाथ तुझको सलाम भेज दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खदीजतुल कुबरा वाह वाह वाह, जिसकी रिफाकत का आलम ये है कि हुजूर की रिफाकत की वजह से अल्लाह के अर्शों से जिसके लिए सलाम उतरते, वाह वाह वाह, अर्शों से जिसके लिए सलाम आया करते। वो भाई ऐसी जिंदगी घरों में गुजारो। बस एक बात बताना मकसूद है, ये मलिका अरब है, टाइम हो चुका है, हज़रत की भी गुफ्तगू इंशाअल्लाह सुननी है। हाँ, वक्त मेरा हो चुका है, बस तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो है सारे लोगों की। बस ये बात बतानी मकसूद है, सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता हूँ। मेरा नबी कहता है 25 साल सरकार ने हजरत खदीजा के साथ गुजारे। कितने साल? बेटे भी कान खोल के सुने और बेटियां भी कान खोल के सुने। गुजारे जिंदगी के दौलत से नहीं, मोहब्बत से हुआ करते, रिश्ते पैसों से नहीं भरोसों से चला करते। वाह वाह। रिश्तों की मजबूती के लिए सोना चांदी जरूरी नहीं, एतमाद जरूरी होता है। रिश्तों को चलाने के लिए बैंक बैलेंस नहीं, मोहब्बतों का होना जरूरी है, मोहब्बतों का होना जरूरी होता है। मेरे नबी फरमाते हैं खदीजा जी या रसूल अल्लाह 25 साल गुजर गए, लेकिन मैं 25 साल में आज तक कभी मुझे दरवाजा बजाना नहीं पड़ा है। कभी समझ गए इतनी बात? दरवाजा समझते हैं ना, क्या बोलते हैं बाहर वाले दीवारों को? दरवाजे ही बोलते होंगे। कहते हैं 25 साल हो गए दरवाजा बजाना नहीं पड़ा है। खदीजा मैं कभी आया और खांसा भी नहीं, कभी मैंने लॉक भी नहीं किया दरवाजा, कभी आवाज भी नहीं दी। खदीजा तुझे कैसे पता चल जाता था कि मैं आ गया हूं? अब हजरत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन
हम आशिकों की माँ। जब आप सुने क्या कहती है मोहसिना इस्लाम, सुभान अल्लाह। कहती है महबूब आने का उनका पता चले जो कभी जाया करते हो। हाय हाय हाय। हुजूर आप मेरे दिल में रहते हैं, आप घर से चले भी जाएं तो दिल में रहते हैं। का खदीजा फिर भी बता तो सकी, ये कैसे पता चलता है कि मैं दरवाजे पे आने वाला हूँ। हजरत खदीजा की आंख में आंसू आए, मोहब्बत भरी निगाह से आका को देखा, कहा सरकार तुझ पे सदके जाऊं, तेरी खुशबू मेरी नाक में ऐसी बसी है कि दरवाजा नहीं बल्कि दरवाजे से पहले वाले चौक में आप होते हो, आपकी खुशबू बता देती है कि हुजूर आ गए हैं। सरकार आप चौखट पे बाद में आते हो, आपकी खुशबू खदीजा को पहले आ जाया करती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज शोहर परदेश चला जाए, शहर से आने में ताखीर कर दे, औरत मारी चादर तान के सो रही जैसे कि अभी जंग जीत के आई है। हाँ, शोहर आता 1 बजे पूरी ताकत लगा के बाड़ बजा रहे। पहली बात तो 15 मिनट उठी नहीं, और उठ भी गई। हाँ हाँ आ तो गई, किवाड़ तोड़ डाले तुमने, कौन सी कयामत आ गई। आई, खोला दरवाजा, गुस्से में चादर उड़ी सो गई। क्या हुआ? रोटी किचन में रखी। ना मेरी बहन सुन सुन, तेरी जन्नत अल्लाह ने तेरे शोहर की खिदमत में रखी है, जिससे शोहर राजी होता है। फरमाया गया जो औरत इस हाल में इंतकाल कर जाए कि उसका शोहर उससे राजी है, तो वो जैसी कब्र में पहुंचेगी अल्लाह उसकी कब्र में जन्नत के दरवाजे खोल डालेगा। वाह वाह वाह। आपसे गुजारिश है, आपसे गुजारिश है, रिश्ते मजबूत करें, इतने अच्छे रिश्ते करें, इतने अच्छे रिश्तों को निभाएं कि लोग फख्र से कहें कि रिश्ते अगर देखने हैं तो मोहम्मद अरबी के गुलामों में देखे जाएं। है ना? करेंगे ना इंशाअल्लाह। सबकी बहन बेटी की इज्जत करेंगे। अल्लाह हम सबको तलाक जैसी नापसंदीदा चीज से बचाए। कह दो आमीन, जोर से कह दो आमीन। अल्लाह ताला, अरे बहुत लंबा हो जाएगा भाई, इंशाल्लाह कभी फिर सुन लीजिएगा। अभी मुफ्ती साहब किबला की गुफ्तगू सुननी है। तो जो है सारे लोगों की, ये बाज लोग जो उठ उठ के इधर से उधर जा रहे हैं ना, तो अगर चाय चाहिए तो मंगा दी जाए, मंगा दी जाए चाय। मुझ पे इतना इनाम आ गया है कि चाय आ जाएगी। ये नजराना है, सबकी चाय हो जाएगी, तो मंगा दूं? नहीं ना, तो फिर बोलने जरा खुल के या रसूल अल्लाह, और इतनी जोर से बोलने के जाने वालों को पता चले कि जलसा खत्म नहीं हुआ है। खुल के बोलने जरा या रसूल अल्लाह, डट के बोलने जरा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, खुदा सलामत रखे। रिश्ते अच्छे कीजिए, रिश्ते अच्छे कीजिए, कितने खूबसूरत। और कहीं ना रिश्ते बिगड़ते ना तो गलती माँ बाप की भी होती है। फोन उठाया, बेटिया हाँ आ जाओ, याद आए रही, उसने भी उठाया बैग, फट से घर। गलत, बिल्कुल गलत। जब मेरे हुजूर ने अपनी बेटी को रुखसत किया ना, और कई दिन हो गए देखे हुए, हुजूर खुद चल के तशरीफ लेकर के, बोलो सुभान अल्लाह। आए आका, अब्बा जी कैसे आना हुआ? हुजूर फरमाते हैं फातिमा तेरी याद आ रही थी, तुझे लेने के लिए आया हूं, लेने के लिए आया हूं। हज़रत खातून जन्नत के जुमले सुने आपने जो फरमाया था मफहूम का, अब्बा जी मैं चलने को तैयार हूं लेकिन अली घर में नहीं है। अली घर पे नहीं, कहाँ है? कभी बाहर चले गए। का कोई नहीं, कुछ नहीं, मैं थोड़ी देर बैठ के इंतजार कर लेता हूँ। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि हजरत अली आ गए। बोलो सुभान अल्लाह। जैसी हजरत अली आए, दरवाजे पे कदम रखा, लंबी सी सांस ली। अली क्या बात है? फातिमा हुजूर आए थे, हुजूर आए थे। हजरत खातून जन्नत मुस्कुरा रही है, फातिमा हुजूर आए थे। अली तुम्हें कैसे पता चला? का खुशबू बता रही है कि मेरे नबी आए थे। सुभान अल्लाह। काली आए थे नहीं आए हैं,
कहा किधर है? कहा अंदर बैठे हुए हैं। हजरत अली दौड़ गए, दो जानू आका के पास बैठे। सरकार मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, फिदा का भी वह उम्मी या रसूल अल्लाह। आका कैसे आना हुआ? कहा फातिमा, मैं फातिमा को लेने के लिए आया था। अली बेटी की बड़ी याद आ रही थी। कहा सरकार फिर लेके क्यों नहीं गए? काली तुम जो घर नहीं थे, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हजरत अली ने कहा था आका मैं भी आपका हूँ, फातिमा भी आपकी है, मेरी इजाजत की क्या जरूरत? कहा ना अली, आज सिर्फ बात फातिमा की नहीं है, बात सिर्फ अली की नहीं है, बल्कि कयामत तक हर आने वाली बेटी को बताना है कि अगर शोहर घर पे ना हो तो उसकी इजाजत के बगैर अगर फातिमा नहीं जा सकती है तो तेरी मेरी बेटी को घर से निकलने की इजाजत किसने दे दी? वाह 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 वाह, हर बेटी को चाहिए वाह 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 वाह, कि शोहर की मर्जी से घर से निकला करे, बहुत उम्दा। शोहर की सुभान अल्लाह, मर्जी से घर से निकला करे। करेंगे ना इंशाल्लाह ऐसे ही। चलो ठीक है भाई, मैं पढ़ देता हूँ हुजूर का शजरा। ऑपरेटर साहब हैं या माइक घर से ही चला रहे हैं? बड़ी गलत साइड में बैठा रखा है। बुरा ख्वाब दिख जाए तो हुक्म है बाईं तरफ को मुंह करके 3 बार थूक दो। ठीक है ना ऑपरेटर साहब, इसको थोड़ा सा इको दे दें ताकि मुझे सांस लेने में आसानी हो जाए। बस इतना ही रहने दे। अब जरा खुल के बोल दे सुभान अल्लाह। सुनो, इससे ज्यादा शोर तो हमारे यहाँ तीजे के चनों में हो जाता है। ओ जी मुझे दे दी, ये रपड़ा बड़ा रहता है। ठीक है ना? दुनिया को पता चले हुजूर का जिक्र हो रहा है और दीवाने जाग है ना? पता लगना चाहिए। बोले जरा सुभान अल्लाह। और एक बात पहले सुन लो, मेरा हाथ का इशारा हो तो क्या करोगे? क्योंकि मौलवी की सांस थकने लग गई और मौलवी लंबी सांस लेना चाह रहा है, ये समझ जाए। इतनी लंबी सुभान अल्लाह कहियो कि मैं सांस आराम से ले लूं। छोटी छोटी सांसें तो मैं लेता रहूंगा, जब बड़ी सांस लेनी होगी तभी मैं हाथ बढ़ाऊंगा। अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकी मिल जाएंगी और मुझे सांस मिल जाएगी। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है। अब जरा जितनी जोर से बोल सकते बोले सुभान अल्लाह। पीछे वालों को पता नहीं किसका इंतजार है। एक जगह जलसा हो रहा तो सब सलाम हो गया ना, तो एक बड़े मियां बोले सुनो भाई ये भी जलसा खत्म नहीं हुआ। कहा क्यों? क्या अभी अल्लाह ने मौलाने तो आए नहीं है जिनका ऐलान कई दिन से हो रहा है। क्या अल्लामा मौलाना कौन है उसे देख। तो भाई अब कोई अल्लामा मौलाना नहीं आना है, मतलब तशरीफ ले आए हैं, महफिल मुकम्मल हो, महफिल मुकम्मल हो गई है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश